नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसके पहले कि आप हैरत जताएं और इस सवाल पर आए कि पंचायत चुनाव से लेकर संसद तक सैकड़ों बार नेताओं की जुबान पर चढ़े उतरे और सियासत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए इस शेर को मैं क्यों दोहरा रहा हूं, तो आपको बता दूं कि यहां इस शेर के मायने भी बदल गए हैं और पत्थर उछाले जाने का मकसद भी। यहां पत्थर आसमान में सुराख करने नहीं, सियासत में कीचड़ उछालने के लिए फेंका गया है। जीत हार की जिद अपनी जगह, लेकिन राजनीति का ये कौन सा रंग है जिसमें भाषा का स्तर, शब्दों की गरिमा और सियासी टक्कर में पत्थर को जगह दी जा रही है? इस उपचुनाव में एक नया ट्रेंड आया है। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के झंडे से पहले काले झंडे उठाते हैं। ग्वालियर चंबल में सिंधिया शिवराज को कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए थे, तो अनूपपुर में आज कमलनाथ के काफिले के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहले काले झंडे लहराए, फिर इस काफिले पर पत्थर भी फेंके गए और इसके बाद ही पत्थर पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस का कहना है कि इस पत्थर के साथ अब राजनीति में हिंसा की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने कमलनाथ के लिए जेड प्लस सुरक्षा की भी मांग की। उधर बीजेपी का जवाब कि ये कांग्रेस का प्रायोजित षड्यंत्र भी हो सकता है। पार्टी ये दावा कर रही कि पत्थर फेंकने वाला न बीजेपी का पदाधिकारी है न प्राथमिक सदस्य। हालांकि उसकी कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। याद होगा आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में भी इसी तरह रतलाम और चुरहट में पत्थर फेंके गए थे। तो चुनावी माहौल में गलीज होती ये जुबानें, राह भटकती राजनीति, सियासत की ये बिगड़ती तस्वीर और क्या रंग दिखाएगी? बिहार के साथ होने जा रहे उपचुनाव कहीं बिहार की चुनावी राजनीति का अक्स तो नहीं बन जाएंगे? सवाल यह है कि जिस वोटर के लिए भाषा संस्कार छोड़ रही है और हाथ से छूट रहे पत्थर, उस वोटर पर राजनेता और राजनीति की क्या छवि बन रही है? बहुत सारे सवाल उठे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अनूपपुर विधानसभा सीट पर यह पत्थर कमलनाथ के काफिले पर फेंका गया था। किसने फेंका और क्यों फेंका, ये पड़ताल तो हो ही जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल ये कि क्या 28 सीटों के उपचुनाव में अब भाषा की टूटती मर्यादा के बाद एक दूसरे पर पत्थर भी चलेंगे? राजनीति में पत्थर की इस एंट्री से पहले जुबान के तीर भी देखिए कैसे चले हैं। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। अनूपपुर में चले पत्थर का असर भोपाल में पीसीसी मुख्यालय तक पहुंचा। कांग्रेस ने कहा ये बर्ताव बीजेपी की हार के पहले की हताशा है। कांग्रेस ने लगे हाथ कमलनाथ के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग भी कर डाली। पूर्व में उनके कार्यालय के सामने बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, आपके पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में है, ये अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की एक कोशिश है। जिसकी हार सामने दिखती है तो बौखलाहट है, परेशानी है, दर्द है, दुख है कि हम कहें क्या। हालांकि बीजेपी ने ट्वीट के साथ ये साफ कर दिया कि पत्थर फेंकने वाला न बीजेपी का पदाधिकारी है न सदस्य। बीजेपी का आरोप कि ये कांग्रेस प्रायोजित षड्यंत्र भी हो सकता है। जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है कि कौन है जो इस प्रकार के कृत्य करवाने, उकसाने में, बढ़ाने में, फैलाने में यकीन रख रहा है। वीडियो बन रहे हैं, तत्काल वायरल भी हो रहे हैं। कौन है जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फैलाना चाहता है? अनूपपुर के अंदर भी नौजवान साथियों ने कमलनाथ से प्रश्न खड़ा किया कि आप 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की आपने जो वादा किया था उसका वादा क्या हुआ? लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेसियों ने उन युवाओं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हम पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि जिस वक्त ट्वीट पर बीजेपी ये डिस्क्लेमर दे रही थी कि पत्थर फेंकने वाले से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया की सवारी कर रही थी ये तस्वीरें, जिसमें पत्थर फेंकने वाला नौजवान अनूपपुर में बीजेपी के उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह के साथ दिखाई दे रहा था।
आज राजनीति के गिरते ग्राफ से बिल्कुल उलट ये तस्वीर भी देखिए। सियासी चश्मे से मत देखिएगा इस तस्वीर को, इसे उस महिला की नजर से देखिए जो सियासी दलों में, हुक्मरानों में भरोसे का कंधा तलाशती है। वोटर आपकी तरफ उम्मीद से देखता है। गंदी जुबान और उछाले गए पत्थर उस आस को तोड़ देंगे। वोटर फिर आपके बर्ताव पर भी उठाएगा सवाल और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं संजय यादव, बेहद युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। संजय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी से करनी पड़ेगी क्योंकि ये मामला जो है उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ है। पंकज जी, ये कौन व्यक्ति है जो पत्थर फेंक रहा है? देखिए प्रवीण जी, ये जांच का विषय है और आज जैसा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया, हमारे मीडिया प्रभारी लोकेंद्र जी का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से आपने भी दिखाया, जहां बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वीडियो में फोटो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा है वो व्यक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य, ना भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, ना कार्यकर्ता। और इसीलिए ये पूरी जांच का विषय कि कहीं कहीं इस प्रकार की विषय वस्तु तो नहीं कि एक पत्थर उछाल कर कहा जाए कि Z+2 Z+2 Z+2। फिर इसकी सारी फोटो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ क्यों है पंकज चतुर्वेदी जी? देखिए प्रवीण जी, फोटो आज के इस मोबाइल के युग में किसी की भी किसी के साथ हो सकती है और हम सब जानते हैं कि सेल्फी की एज है जहां कब किसके साथ किसकी फोटो खींच जाए उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका भी है कि कहीं जिस प्रकार के राजनीतिक परिवेश में कमलनाथ जी रहे वहां अब सत्ता से दूर होने के बाद उनको सुरक्षा के जिस आडंबर की आदत जो सामान्य तौर पर कांग्रेस के नेताओं को होती, शायद कि उसकी कमी महसूस हो रही हो, तो एक पत्थर को कहां जा रहा है, किसको फेंक रहा है, उनके अनुकूल खिलाने के बाद अब ये तीसरी गेंद सवाल की शक्ल में पंकज चतुर्वेदी जी, ये व्यक्ति जो है वो ज्ञानेंद्र राठौर, इसका नाम बताया जा रहा, मुख्यमंत्री कल्याण प्रकोष्ठ का मंडल संयोजक बनाया गया था। इसे अभी कुछ दिनों पहले हटाया क्योंकि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, बीजेपी का व्यक्ति है, युवा मोर्चा का। देखिए प्रवीण जी आपने दोनों बातें करी कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसको इसलिए हटा दिया गया, तो जिसको हटा दिया गया उसका बीजेपी से क्या लेना देना? तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, या तो वो बीजेपी का सदस्य है या हटा दिया गया जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है। यदि आप, अरे मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसको पद से हटाया, और आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के किस प्रकोष्ठ, जो आपने बताया कि ऐसा मतलब कोई है प्रकोष्ठ, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है, पर मैं फिर भी सहिष्णुओं के बात स्वीकार कर ले रहा हूं कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है। ठीक है, संजय यादव जी का आऊंगा आपके पास, जिसको रोकूंगा। 3 सवाल लगातार बैक टू बैक ले लिए। संजय यादव जी का रुख करेंगे। संजय यादव जी, आपकी टिप्पणी, क्या देखते हो आप इस घटना के पीछे? ये चलन किस तरह का है सियासत में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ गई है। वो भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति की थी। इनकी घटिया सोच निम्न स्तर की सोच है। स्वाभाविक रूप से आप सभी जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में जब से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बने हैं, उस दिन से मध्य प्रदेश में लगातार आपराधिक, मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था, अभी 3 दिन से लगातार जबलपुर में आप पता कर लीजिए किस तरह से दुष्कर्म की, 2-2 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये किसके कार्यकाल में हुआ? भांजी सुरक्षित नहीं है आज मध्य प्रदेश में। क्यों? नरोत्तम मिश्रा जी जैसे गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा जी जैसे गृह मंत्री हैं। आप ही ने चलाई है कि किस तरह से लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। गुंडों के हौसले क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं। वो जिस गृह मंत्री की सोच आपराधिक छवि की हो, वो जो गृह मंत्री सरेआम मास्क न लगाता हो, वो व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बौखलाहट में, ये हार की बौखलाहट साफ दिखने लगी है। वो भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरे भाजपा की गलती आप नहीं मानते, केवल नरोत्तम मिश्रा जी की गलती है क्या इसके पीछे?
क्योंकि वो गृह मंत्री है। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी अपराधियों से घिरी हुई है, अपराधियों के संरक्षण में रहती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, मध्य प्रदेश में अपराधी फलते फूलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार रही, पूरी 28 सीटें हार रही, तो उनकी बौखलाहट बढ़ती जाएगी और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो इस तरह के आपराधिक कृत्य करेंगे। आज कमलनाथ जी के काफिले पर उन्होंने पथराव करवाया। मैं समझता हूं पूरे मध्य प्रदेश में इनकी जो सोच है वो आपराधिक गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, शिवराज के खिलाफ है, महाराज के खिलाफ है। पूरी मैं अशोकनगर में बैठा हूं, पूरा जनमानस महाराज और शिवराज के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि अब आपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता गुलामी से छूटी है, फिर से गुलाम नहीं बनना चाहती है। एक बार रुक कर लेते हैं मनीष दीक्षित, आऊंगा संजय जी आपके पास। मनीष दीक्षित जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं? और ये चलन अभी के वक्त से ही शुरू हुआ है, यानी हम पिछला चुनाव देख लें, शिवराज जी के काफिले में भी एक बार पथराव हुआ था, 2 जगह, सीधी और रतलाम, हमने इसका मेंशन भी किया। आज ये यहां हुआ। ये जो घटनाएं बढ़ रही है, इस तरह की सियासत एमपी में अमूमन आप भी लंबे वक्त से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, कभी होती नहीं थी ऐसी। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण जी। ये जो हम लोगों को इस बात पर गर्व था कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स एक लेवल की पॉलिटिक्स होती है, जिसको बोलते हैं वार प्रतिवाद या बातचीत में आप शब्दों के बाण चला दो, ये सब तो चलता है। मगर इस तरह की घटना, चाहे वो शिवराज जी के साथ जैसा आपने अपने उसमें बताया, और ये आज की घटना है, ये घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं। और ये किसी भी नेता के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो उस दल के लोगों को, जैसे पंकज जी अभी बहुत बचाव कर रहे थे उन सज्जन का जिन्होंने ये कांड किया है, और बाद में आपने बताया कि शायद वो बीजेपी के ही पहले सदस्य थे। बात इसकी नहीं है कि वो बीजेपी के हैं कि वो कांग्रेस के हैं, बात यह है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश में। ठीक बात है। पंकज चतुर्वेदी का रुख करते हैं एक बार और। पंकज चतुर्वेदी, एक जानकारी और बढ़ा देता हूं आपकी। इनके खिलाफ कोतवाली थाने में, अनूपपुर में 458, 294, 506, 34 का एक मामला रजिस्टर है। एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में सजा याफ्ता है, जमानत पर हैं और हाईकोर्ट में इन्होंने अपील लगाई हुई है। मैं ये कह रहा हूं सरकार आपकी है साहब, आपने देख लिया, आपसे जुड़े हुए नहीं है, कोई आम आदमी है, मान लीजिए राम सिंह, श्याम सिंह, तो अरेस्ट करवा दीजिए ना। ये कमलनाथ तो बड़े नेता हैं, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे हमला करता हुआ, माने इन पे कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं।